हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीके क्रैकर सेक्टर में। आज आपका स्वागत है। चलिए, आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम देखेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, जो आपके आगामी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे वैदिक सभ्यता से 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए, आज का हम पहला सेशन शुरू करते हैं। अगर हमारा चैनल यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं जीके क्रैकर सेक्टर को। अभी तक आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए, आज के हम सेशन को शुरू करेंगे। आज का मेरा पहला टॉपिक और पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र है। कौन है दोस्तों? इंद्र है। कौन है? इंद्र है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि उपनिषद पुस्तक है। उपनिषद पुस्तक एक दर्शन पुस्तक है। उपनिषद क्या है? दर्शन पर के एक पुस्तक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 4 जाने माने वर्णों में से सबसे पहले स्थान पर कौन सा वर्ण था? तो सबसे पहले स्थान पर कौन सा वर्ण था दोस्तों? तो ब्राह्मण था। और 3 वर्ण कौन कौन सा था? ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय था, इसके बाद वैश्य था, इसके बाद क्या था? शूद्र था। ये 4 ही ऐसे वर्ण थे जो सबसे पहले इस पृथ्वी पर आए थे और इन्हें बनाया गया था। चलिए, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो महाभारत का भाग है। किसका भाग है दोस्तों? तो महाभारत का भाग है। अब भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। किसके में? ऋग्वेद में दी गई है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जौ, गेहूं, चावल तथा तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू को नहीं था। तंबाकू का ज्ञान नहीं था लोगों के पास। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन था कि मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सी है? तो ऋग्वेद है। कौन सी है दोस्तों? तो ऋग्वेद है। अब 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और 4 वेद कौन कौन है? ऋग्वेद है, इसके बाद यजुर्वेद है, इसके बाद सामवेद है, इसके बाद अथर्ववेद है। और सबसे पुराना वेद दोस्तों पूछेगा तो कौन सा होगा? तो ऋग्वेद होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? तो 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद से उल्लेखित है? तो कंठोप उपनिषद से। किससे? तो कंठोप उपनिषद से इसमें संकलित है। इसमें आप देखिएगा, नचिकेता और यम के बीच जो आत्मा के संबंधित बातें हैं उसके बारे में इन्होंने यम से नचिकेता ने डिस्कस किया था। चलिए, ये कहानी आप लोग पढ़ लीजिएगा और आप लोग पढ़े भी होंगे, मजा भी आएगा इसके बारे में। चलिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों हम शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यजुर्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद तथा शिल्प वेद में से कौन से उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है? तो किसे नहीं गिना जाता है? तो यजुर्वेद को ये सब वेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। चलिए, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्म सूत्र किस भाषा में लिखे गए थे? तो संस्कृत में। किस में लिखे गए थे? संस्कृत में लिखे गए थे। इसके बाद है क्वेश्चन कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों में से संबंध रखता है? कौन सा धार्मिक अनुष्ठानों में सबसे ज्यादा संबंध रखता है दोस्तों? तो यजुर्वेद रखता है। कौन सा रखता है? यजुर्वेद रखता है। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? तो हिंदू दर्शन का स्रोत है। हिंदू दर्शन का स्रोत क्या है? उपनिषद है। चलिए, क्वेश्चन के बीच बीच में हम अपने चैनल जीके क्रैकर सेक्टर के बारे में आप लोग को बता देते हैं। जीके क्रैकर सेक्टर एक नया बैच लेके आया है, एसएससी जीडी न्यू क्लास। इसमें आप स्टैटिक जीके न्यू पैटर्न के हिसाब से पढ़िएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और जीके की दुनिया में तहलका मचाने के लिए एसके सिंह का साथ जरूर दीजिए। हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आपको पोस्टर पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। और हमारा मोबाइल नंबर है 9525055031। आप हमें संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो हमें से पूछ सकते हैं डायरेक्टली। चलिए, अब हम देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन है। इसमें हम आप लोग को क्वेश्चन बताएंगे कि
वैदिक सभ्यता से संबंधित जो 2006 और 2015 ऑफलाइन में पूछा गया था क्वेश्चन, और ऑनलाइन 2017 और 18 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि वैदिक जो थे, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो जौ और चावल था, दूध और इसके उत्पाद था, चावल और दालें थी, सब्जी और फल था। देख लेते हैं कब क्वेश्चन पूछा गया था। एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दूध और इसके उत्पाद। दूध और इसके उत्पाद क्यों था वो देख लेते हैं दोस्तों। वो देखिए, वो क्या कहता है कि वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व रखता था। ऋग्वेद में दूध में वह जौ डालकर क्षीर, पकोदन तथा दही बनाने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। ये क्या मिलता है? पनीर बनाने का भी उल्लेख उसी से मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर क्रम्भ नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। जानते हैं आप लोग, याद रखिएगा कि ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं दिया गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सो देखिए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाले में से था? जो एसएससी स्नातक परीक्षा में टायर 1 में पूछा गया था 2012 में। कौन सा होगा दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा? जौ को यब भी बोला जाता था। जई को उस समय ओट बोला जाता था। राई है, गेहूं है। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? कौन सा हो जाएगा? तो जौ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जौ हो जाएगा। चलिए, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ का प्रयोग करने के साक्ष्य मिलता है। देख लिए कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किस भोज्य पदार्थ का प्रयोग किया गया था? तो जौ का। किसका? जौ का। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? चांदी का, लोहा का, सोना का, तांबा का। ये भी देख लेते हैं क्वेश्चन कब पूछा गया। एसएससी टेक्स से एएसटी परीक्षा 2007 में पूछा गया था। तो तांबा का प्रयोग सबसे पहले ये लोग किए थे। वैदिक लोग द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? याद रखिएगा, तांबा का। देख लेते हैं इसका। देखिए, हमने डिटेल लिख दिया है इसके आंसर के बारे में। ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वानों इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वेदिक आर्यों लोहा से परिचित नहीं थे। ऋग्वेदिक जो थे वो लोहा से परिचित नहीं थे, इसलिए इसका विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया जाता था? तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ ज्ञान, बी नंबर में हो जाएगा बुद्धिमत्ता, सी नंबर कुशलता और डी नंबर शक्ति। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ज्ञान, इसलिए विकल्प ए सही होगा। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता था? वेद त्रयी किसे कहा जाता था दोस्तों? तो 3 ऐसे वेद थे जिसे वेद त्रयी कहा जाता था। तो विकल्प देख लेते हैं। विकल्प में कौन कौन सा वेद है? एक विकल्प में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसके बाद है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके बाद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इसके बाद है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो देख लेते हैं। ऑनलाइन स्टेनोग्राफर में भी पूछा गया था। 13 सितंबर 2017 को जो एग्जाम हुई थी 11वीं पाली में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत बच्चे ने फंसा था। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। याद रखिएगा, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को ही वेद त्रयी कहा जाता है। हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछता है वेद त्रयी किसे कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है?
पूछता है कौन सा विकल्प सही है, ब्राह्मणचार्य, गृहस्थ अवस्था, वानप्रस्थ, संन्यास, या गृहस्थ अवस्था, वानपर्व, या महान वानवास, या संदर। इसका बाद है सी नंबर में ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ। इसके बाद है गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ और ब्रह्मचार्य। इसका कौन सा विकल्प हो जाएगा दोस्तों, तो ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए ब्राह्मणचार्य, ब्राह्मणचार्य के बाद गृहस्थ अवस्था, गृहस्थ अवस्था के बाद वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ के बाद सन्यासी। अब देखिए इसके बारे में मैंने डिटेल लिख दिया कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, देखने में पीडीएफ भी मिलेगा, उसमें देखने में दिक्कत ना हो और समझने में भी दिक्कत ना हो। इसके लिए मैंने क्या किया है कि आपके क्वेश्चन आंसर का डिटेल बना दिया है। चलिए आप लोग देखिएगा कि हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। कितने व्यवस्था का, आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम को निम्नांकित 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित किया गया था। 25-25 वर्ष की आयु निर्धारित किया गया था। अब देखिए यथा ब्राह्मणचार्य के लिए आरंभिक अवस्था से 25 वर्ष तक, गृहस्थ के लिए 25 से 50, वानप्रस्थ के लिए 50 से 75, इसके बाद है संन्यास के लिए 75 से 100 वर्ष लिया गया था। अब है जबकि जवाल उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। पूछता है कि किस उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, तो जवाल उपनिषद में ये 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो आप लोगों ने देख लिया 4 अवस्था कौन कौन से हो गई। तो आरंभिक से लेकर 25 वर्ष तक की आयु को क्या कहा, आरंभिक गृहस्थ अवस्था कहते हैं। गृहस्थ अवस्था हो गया, आरंभिक जो ब्राह्मणचार्य की अवस्था होता है वो हो जाता है। इसके बाद 25 से 50 आपका गृहस्थ अवस्था, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास हो गया 75 से 100। याद रखिएगा 4 भागों में जब डिवाइड किया गया तो इन्हें उम्र का भी 25-25 कर दिया गया और सारे का अपना अपना सीमा हुआ कि इस उम्र में आप ये कर सकते हैं, इस उम्र में आप ये कर सकते हैं। चलिए आप लोगों ने समझ गया होगा ये क्वेश्चन। याद रखिएगा एक क्वेश्चन तो जरूर इसमें से याद रखिएगा कि जवाल उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जवाल उपनिषद में सर्वप्रथम कितने आश्रमों का उल्लेख मिलता है, 4 आश्रमों का। देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि आर्य अपने पूर्वों के साथ संघर्ष में सफल रहे। आर्य अपने पूर्वों के साथ संघर्ष में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमानों पर हाथियों का प्रयोग किया था। वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे। वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे। उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। कौन सा विकल्प इसका होगा दोस्तों, तो डी है, उन्होंने घोड़ों द्वारा प्रयोग किया था सबसे ज्यादा रथों का, जिस वजह से वो सफल होते जा रहे थे। आर्य पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, इसका प्रमुख कारण उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथ का प्रयोग था। घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथ का उन्होंने प्रयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी शिक्षा पर, जन्म पर, प्रतिभा पर, व्यवसाय पर। किस पे आधारित थी दोस्तों, तो किस पे, तो व्यवसाय पर आधारित थी। किस पे थी, व्यवसाय पर आधारित थी। चलिए आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग हमारा चैनल जीके करेक्ट सेक्टर को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर यूट्यूब पर सर्च करिए जीके करेक्ट सेक्टर और प्लीज़ जाकर चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।